हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। और देखिए अभी जो क्लास है वो क्रैश कोर्स का क्लास है, ठीक है, जिसमें हम मैथ को सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं भाई मैथ में क्या आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं। तो देखिए आज क्रैश कोर्स की क्लास में हम लाभ हानि बट्टा वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है लाभ हानि बट्टा वाला। इससे एक आध क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े आसान तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। कई लोगों के समझने के लेवल पे इसमें बड़ी समस्या होती है कि क्या लगा दें भाई। देखिए बड़ा प्रैक्टिकल मतलब लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को क्या इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का क्या है भाई, आज हम देखेंगे कि कैसे इस टॉपिक को सॉल्व किया जाता है, लगाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, और देखिए बेसिक मैथ के लिए नहीं, हम एक क्रैश कोर्स के लिए क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैथ के वो मैं आपसे डिस्कस करा रहा हूँ। तो बहुत सारे हो चुके हैं, कुछ और बच्चे हैं थोड़ा बहुत, तो उनको डिस्कस करा दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे आपसे मैं बोलूँ कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर लाभ या प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या प्रॉफिट बोल देते हैं और या पी से डिनोट करते हैं इसको, प्रॉफिट को, ठीक है। तो पी बराबर क्या होता है या लाभ बराबर क्या होता है। देखिए लाभ आपको मौद्रिक लाभ की अगर मैं बात करूं तो लाभ आपको कब होगा। देखिए लाभ आपको जब होगा जब आप किसी चीज़ को मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीद के लाते हैं, उसको तो कितने में बेच दे रहे हैं, 150 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो मतलब क्या है कि 150 रुपये में बेच के क्या है आप 50 रुपये का लाभ कमा दे रहे हैं। तो बर हमें जितने में आप ला रहे हैं अगर उससे ज़्यादा में आप चीज़ों को बेचते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब जिस भी चीज़ को अगर हम ला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, हिंदी में क्रय मूल्य, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, इसी को कॉस्ट प्राइस बोल दिया जाता है, ठीक है। ये होता है जिसमें हम चीज़ को लाते हैं। जैसे मैंने बोला 100 रुपये में चीज़ ला रहे हैं, मान लीजिए एक बुक ला रहे हैं आप 100 रुपये का, ठीक है। तो वो क्या उसका क्रय मूल्य, ओके। और उसको जितने में बेच रहे हैं आप, ठीक है, सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। या इसी को क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस बोला जाता है इंग्लिश में, ये सेलिंग प्राइस है। और लागत देखिए जो क्रय मूल्य है उसको एक और इसका क्या है, सिनोनिम्स है, क्या है भाई, इसी को बोला जाता है लागत मूल्य भी। क्या, लागत मूल्य भी इसी को बोला जाता है भाई, एक ही चीज़ है ये सारी, हाँ। चलिए ये समझ गए। तो देखिए लाभ कैसे होगा, अभी सी बात है बेचने वाली मतलब विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SP माइनस CP, ठीक है। तब जाके हमें क्या होगा, लाभ होगा। ये देखिए ये हो गया मूल्य की बात। अब ऐसे ही आपसे बोला जाए, या पहले मूल्य ही निकाल लेते हैं, आपसे बोला जाए हानि या लॉस, ठीक है, या लॉस की बात की जाए तो लॉस कब होगा। देखिए मान लीजिए आप एक चीज़ है वो 100 रुपये में लाए, ठीक है, मतलब उसका लागत मूल्य 100 रुपये या उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है या उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, एक ही चीज़ है सारी, ठीक है। और उसको कितने में बेच दे रहे हैं, 80 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई, हानि हो जाएगी। तो जो CP है वो ज़्यादा है किससे, SP से, ओके। विक्रय मूल्य से क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, CP माइनस SP, ओके, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके। चलिए अब ये तो हो गए मूल्य में। अब इसी का मान लीजिए मैं परसेंटेज बोलूँ, मान लीजिए मैं कहूँ कि एक चीज़ मैं लाता हूँ 100 रुपये में, उसको 120 रुपये में बेच दे रहा हूँ, तो कितने % का लाभ हो रहा है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि एक चीज़ मैं ला रहा हूँ 100 रुपये की और उसको 80 में बेच रहा हूँ, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब परसेंटेज अगर हमें निकालना हो क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे। तो इसका देखिए तरीका क्या होता है, अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो सबसे पहले प्रॉफिट, ठीक है, या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो देखिए लाभ होता कैसे है, लाभ होता है भाई कब, जब SP से CP घटता है, ठीक है। इसलिए एक ही स्लाइड में मैंने रखा है, ठीक है। तो SP से CP घटता है तो क्या आता है, लाभ आता है, लेकिन हमें उसका परसेंटेज निकालना है। तो बरामेश दिमाग में एक चीज़ याद रखनी है कि बरामेश भाग किसका किया जाएगा, अगर हमें परसेंटेज का मान निकालना है, लाभ प्रतिशत का मान निकालना है, तो बरामेश भाग किया जाएगा CP का,
ठीक है, और इंटू क्या होगा, इंटू होगा 100, ठीक है, इंटू होगा 100। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से बन जाता है। फिर दूसरा क्या होगा भाई, या दूसरा होगा हानि प्रतिशत, ठीक है, इसी को बोला जाता है लॉस परसेंटेज, ठीक है, हानि प्रतिशत। ये किसके बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है भाई, देखिए यहाँ पे हानि आपको दिख रही है CP माइनस SP, क्या हो जाएगा ये CP माइनस SP, और बरहमेश भाग किसका होगा, जितने में वो खरीद के लाता है, चाहे लॉस परसेंटेज पूछे चाहे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, ठीक है। तो आपको बरहमेश भाग किसका करना है, CP का, जितने में वो ला रहा है, लागत मूल्य है या उसका क्रय मूल्य है, तो 12 में से उसका भाग किया जाता है। तो ये CP हो गया और इंटू में क्या हो गया, इंटू में 100 हो गया। तो ये हमारा क्या फॉर्मूले लेकर के आगे चार्ट हो, ये दिमाग में 12 में से रखने हैं, बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है लेकिन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ निकाली। अब एक चीज़ और भी आपको याद होना चाहिए, क्या, SP बराबर, तो तीसरा जो फॉर्मूला होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, SP बराबर CP और ब्रैकेट में क्या 100 प्लस माइनस A अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बरहमेश अगर क्वेश्चन में आपके पास विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस दिया गया हो और आपके पास क्या दिया गया हो, आपके पास कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य दिया गया हो, ठीक है, क्रय मूल्य दिया गया हो, और आपसे प्रॉफिट पूछे, तो देखिए प्रॉफिट निकालने के क्या दो तरीके हैं। एक तो मैंने जो पहले वाला बताया, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको तो एक ये तरीका है निकालने का, अगर आपको क्या CP और SP का मान दिया गया है, एक ये फॉर्मूला बन के निकल के आता है, याद रखना है, इससे हम निकाल सकते हैं वैल्यू, या फिर इसको अगर यूज़ नहीं करना है तो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, आप लाभ प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत दोनों निकल आएगा। तो दो अलग अलग फॉर्मूले वो हैं, ठीक है, या फिर एक कॉमन फार्मूला ये है, अगर इसमें लाभ निकालना है लाभ निकल आएगा, लॉस निकालना है तो लॉस निकल आएगा। देखिए यहाँ पे जो प्लस साइन है वो कब के लिए, अगर आपसे बोला जाए कि प्रॉफिट निकालना है तो आप प्लस साइन ले लेंगे, अगर आपसे पूछा जाए माइनस मतलब हानि निकालनी है, लॉस निकालना है, तो आपको क्या ले लेना है, यहाँ पे माइनस साइन। तो इस एक फॉर्मूले से दोनों चीज़ें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं भाई। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ तो पता ही है आपको, और SP का मान वही है, पीछे विक्रय मूल्य के लिए बोला जा रहा है भाई SP। ओके, और CP क्या है, CP है भाई लागत मूल्य, लागत मूल्य बोलते हैं इसी को, या इसी को क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया, अगर प्लस साइन है तो क्या हो रहा है भाई, लाभ के लिए बोला जा रहा है। ओके, अगर माइनस साइन है तो क्या है, हानि के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो कई बार देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में, एक तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एक ही है क्योंकि ये ही है। ओके, एक हो गया सेलिंग प्राइस, एक हो कॉस्ट प्राइस। तो पर हमें इस क्वेश्चन में देखिए 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी, एक चीज़ पूछा जाएगा। ओके, याद रखिए ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ, ये तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूले हैं आपके जिनसे सवाल बनेंगे तो वो मैंने बता दिए। अब मैंने तीसरी चीज़ वहाँ पे लिखी थी बट्टा, ठीक है। तो बट्टा से संबंधित जो चीज़ें हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अब जो मतलब बट्टा या छूट बोला जाता है इसे, ठीक है। तो उससे चीज़ें फॉर्मूले हैं वो हम लिखते हैं स्लाइड में। तो 3 हो गए हैं, अब ये 14 नंबर है। तो इसमें सारे छूट से संबंधित या बट्टा से संबंधित क्या है फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। एक एक करके हम सभी को क्या आप देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको बट्टा या इसी को देखिए डिस्काउंट भी बोल दिया जाता है, बट्टा को या छूट बोल दिया जाता है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, या आपसे देखिए छूट की बात बोली जाए, ठीक है, या आपसे डिस्काउंट की बात बोली जाए, तो सब कुछ एक ही है, ठीक है, एक ही चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट की बात बोली जाए तब भी क्या एक ही चीज़ है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। अब देखिए फॉर्मूले क्या क्या यहाँ पे निकल के आते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला, पहला फार्मूला आता है डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, MP माइनस SP। तो देखिए अगर आपसे बोला जाए कि एक वस्तु पे जो अंकित मूल्य है वो कितना है, तो मान लीजिए कि आप कपड़ा लेने जाते हैं, ठीक है,
कपड़ा का जो पैकेट वाला है, पैकेट वाले कपड़े की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कितना अंकित है, उसमें अंकित है मान लीजिए 100 रुपये, तो वो उसका क्या हो गया, वो हो गया मार्क प्राइस। जैसे आप मान लीजिए मैगी वगैरह अगर लाते होंगे तो उसमें क्या मूल्य लिखा रहता है, जो लिखा रहता है उसको बोला जाता है मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस बोला जाता है उसको। ओके, तो मार्क प्राइस दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, और बोलेगा कि दुकानदार क्या कर रहा है, उसको मार्क प्राइस है उसमें मान लीजिए जैसे आप देखते भी होंगे कई प्रोडक्ट हैं उसमें लिखा रहता है ज़्यादा, खूब सारा ज़्यादा, मान लीजिए एक में लिखा है 100 रुपये और दुकानदार बेच देता है उसको कितने में, 80 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो दुकानदार 20 रुपये का यहाँ पे क्या दे रहा है, उसको हानि नहीं हो रही है, 20 रुपये का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से। ओके, तो ये क्या कहलाता है, ये छूट कहलाता है। तो अगर वही चीज़ है मार्क प्राइस अगर लिखा हुआ या अंकित मूल्य बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और एसपी का मान तो आपको पता ही है भाई, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है एसपी। ओके, और डी क्या है, छूट है, छूट या डिस्काउंट है डी। ओके ओके, तो ये हो गया डी। हाँ, तो अगर आपसे छूट की बात की जाए और अंकित मूल्य हो और आपके पास सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य का मान पता हो तो दोनों को घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, देखिए डिस्काउंट का मूल्य में कि आपने 20 रुपये के मान लीजिए 80 का है अंकित और उसमें 20 मतलब 100 रुपये का है मतलब अंकित मूल्य, और उसमें आपने क्या भाई 80 रुपये में उसने क्या दुकानदार ने बेच दिया, तो 20% की वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, ये यहाँ पे मूल्य में है चीज़। ओके, लेकिन अगर आपसे परसेंटेज पूछे कि भाई एक चीज़ पे 100 रुपये अंकित हैं, ओके, और उसको वो क्या कर रहा है, वो 80 रुपये में बेच दे रहा है, तो कितने % की छूट दे रहा है। तो अगर आपको परसेंटेज में छूट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, परसेंटेज में आपको अगर छूट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका सदाबहार तरीका ये होता है कि आपको क्या करना है, डी लिखना है यहाँ पे, मतलब जो आपने ये मान निकाला है इसको लिखिए, जैसे पहले था ना, मतलब प्रॉफिट और लॉस में जैसा हम देख रहे थे सेम कॉन्सेप्ट है। डी लिखिए, मतलब इसका मान निकालना है, एम पी माइनस सी पी लिखना है यहाँ पे, और देखिए परसेंटेज में चाहिए तो क्या है, 100 का गुणा तो हो गई होगा, 100 का गुणा हो गई होगा। वहाँ पे हम किसका भाग करते थे, वहाँ पे हम भाग करते थे सीपी का, जितने में मतलब हम मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, जितने में हम खरीद के लाते थे। ओके, तो यहाँ पे हम किसका भाग करेंगे, अब लागत मूल्य की जगह क्या आ गया, यहाँ पे आ गया मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पर हम क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे 12 में। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होंगी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आपसे समतुल्य बट्टे के बारे में पूछे, बोले कि समतुल्य बट्टा मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपसे बोले कि एक दुकानदार है वो क्या करता है, ये 10% की छूट देता है, फिर उसी प्रोडक्ट पे 10% या की छूट और दे देता है, तो आपसे वो पूछेगा उसने कितनी छूट दी है, ठीक है, या जो ग्राहक है उसको ओवरऑल कितनी छूट मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए कैसे लगाए जाते हैं, तो देखिए जब भी आपसे समतुल्य बट्टा या छूट पूछा जाए, इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आपसे बोलेगा समतुल्य बट्टा, ठीक है, समतुल्य आपसे पूछेगा बट्टा, समतुल्य बट्टा ये किसके बराबर होगा, समतुल्य बट्टा किसके बराबर होगा भाई, x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है, किससे लगेगा भाई। तो देखिए जब मैं परसेंटेज टॉपिक बता रहा था तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था, तो वहाँ पे देखिए अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस साइन हो रहा है, तो छूट एक क्या है, इस हिसाब से ग्राहक को क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है भाई। ओके, लॉस हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे रियल में क्या है, सब जगह माइनस माइनस साइन है, लेकिन माइनस साइन क्या है, वो कॉमन निकाल लिया उसने, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई ग्राहक है वो मतलब उसके किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, 100 रुपये क्या है अंकित है और उसको वो 80 में बेच रहा है, तो रियल में वो क्या कर रहा है, छूट दे रहा है 20 रुपये की। छूट क्या है, हानि है ना उसके लिए, तो वो चाहे तो भाई 100 रुपये में बेच सकता है, लेकिन वो क्या 80 में दे रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, लॉस है। ओके, इसलिए जो ये फॉर्मूला था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें हम क्या लेते थे, माइनस साइन ले लेंगे। ओके, माइनस साइन लेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले से उसने क्या बोल दिया, समतुल्य बट्टा, बट्टा मतलब छूट,
ठीक है, या डिस्काउंट एक ही चीज़ है, ठीक है। छूट के लिए पहले बोल दिया, तो हमने क्या किया, जो माइनस साइन था मतलब माइनस एक्स माइनस वाई आएगा यहाँ पे, और प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है पहले से, ओके। तो वो हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, ओके। तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव हमने पहले से इसमें मिला लिया, क्योंकि हमने बोल दिया छूट, ओके। तो इसलिए वो क्या हमने प्लस प्लस में रख दी हैं सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो आप फिर आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका सीखते हैं भाई, ठीक है। अगला तो 2 हो गए हैं पॉइंट इसमें, अब आता है तीसरा नंबर का पॉइंट। तीसरा नंबर का पॉइंट, तो तीसरे नंबर का पॉइंट क्या कहता है भाई, तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपके सेलिंग प्राइस की बात बोली जाए और किसकी बोली जाए, मतलब मार्क प्राइस की बात बोली जाए, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाए, डिस्काउंट पूछा जाए। तो देखिए एक तो तरीका जो मैंने पहले बता दिया, ये तरीका है। अगर मान लीजिए आपसे मार्क प्राइस की बात बोली जाए, आपसे सेलिंग प्राइस की बात बोली जाए, और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मतलब आपको छूट निकालनी है, छूट का परसेंटेज निकालना है। तो ये तरीका है। एक और फार्मूला होता है, ठीक है, जो सदाबहार टाइप का है। क्या होता है भाई, मैंने पहले एक को आपको बताया था, क्या बताया था भाई, SP बराबर क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस माइनस A अपॉन 100, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक चीज़ से तुलना करके आपको समझना चाहिए कि जो इससे पहले के मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूले थे, तो मैं देखिए मिला के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्या मिक्सअप है दोनों चीज़ों में, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने वहाँ पे क्या था भाई, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला था, वहाँ पे था क्रय मूल्य, ओके। क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य बोलते हैं जिसको, या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया मार्क प्राइस, बाकी वही है। मान लीजिए अगर दुकानदार मान लीजिए कोई चीज़ बाहर से लाता है, ओके, हाँ, और उसके लिए वो क्या हो जाएगा, अगर वो खरीद के लाता है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसके लिए क्रय मूल्य या लागत मूल्य, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और फिर वो क्या कर रहा है, फर्दर आगे किसी को बेच रहा है। लेकिन मान लीजिए जैसे मैगी का पैकेट है, ओके, उसमें मान लीजिए 12 रुपये अंकित है, वो क्या हो जाएगा, अब वो उसके लिए तो वही हो गया ना लागत मूल्य, वो बात अलग है कि उसको उससे कम में पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए लागत मूल्य हो गया। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी, तो वो किस पे की जाएंगी भाई, वो की जाएंगी मार्क प्राइस पे, सारी की सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, अब देखिए जहाँ पे CP के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्क प्राइस आ जाएगा, ओके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मार्क प्राइस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 100, और यहाँ पे क्या होता था 100 प्लस माइनस A अपॉन 100 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, माइनस D अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा फार्मूला निकल के आएगा। क्यों आया भाई, ये मैंने माइनस D क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक ग्राहक है, मतलब एक क्या कहेंगे वो, दुकानदार है, एक दुकानदार है। अगर वो किसी चीज़ को मतलब बेचता है और उसमें कितना है, मान लीजिए 100 रुपये अंकित है और उसको वो 80 रुपये में दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है, अब हम कहेंगे हमारे लिए छूट है, लेकिन उसके लिए क्या भाई, उसके लिए तो लॉस है ना, उसके लिए तो लॉस है। इसलिए क्या है, हमने माइनस साइन यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया और मिलता जुलता है। तो आप पिछले वाला लगा लीजिए या ये फार्मूला लगा लीजिए, दोनों काम आएंगे। मैं दोनों को कंबाइन करके इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों का साथ साथ क्या उपयोग है भाई, दोनों का साथ साथ क्या है उपयोग हो रहा है भाई, इसलिए मैं मिला के पढ़ा रहा हूँ दोनों चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब अगला आता है भाई, अगला तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये तो होगी, देखिए एक पक्ष, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया जाए, कुछ दूसरा टाइप का दे दिया जाए, तो अगला है चौथे नंबर का पॉइंट। तो चौथे नंबर का पॉइंट क्या कहता है भाई, कहता है कि मान लीजिए जैसे सेलिंग प्राइस 1 हो, मतलब जितने वो बेच रहा है वो मूल्य 1 हो, ठीक है, और आपसे ये बोले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, ये व्यक्ति एक प्रोडक्ट को ला रहा है जिसपे अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ओके, और फिर वो क्या कर रहा है, उस पर 10% का एक डिस्काउंट देता है,
फिर उसके बाद क्या कर रहा है 20% का दूसरा डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है 30% का एक और डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वो कि ओवरऑल वो उसको कितने रुपए में बेचेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस की बात बोल रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पे क्या है ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा भाई, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई मार्क प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट अलग अलग है, 3 डिस्काउंट हैं अलग अलग, तो हमें क्या करना है 1 2 3 करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस D1/100, ठीक है। और फिर दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरा भी डिस्काउंट है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस D2/100, ठीक है। और ऐसे तीसरा है तो क्या होगा, तीसरा चौथा पाँचवा जितने आ जाए ऐसे ही करते चले जाएगी आगे, ओके। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है भाई 5वें नंबर का, ओके। 5वें नंबर का भाई फॉर्मूला क्या कहता है इसी में। तो देखिए ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया जाए और क्या दिया जाए, देखिए अभी तक क्या था मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस था, ठीक है, जो बट्टे वाले हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे। अब लेकिन देखिए आपको क्वेश्चन में अगर देखा जाए अंकित मूल्य दिया जाए और साथ साथ क्या दिया जाए क्रय मूल्य दिया जाए, और फिर उसमें क्या है उसमें डिस्काउंट की बात बोली जाए, तब कैसे फॉर्मूले लगेंगे। तो ये स्पेशल केस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए हेडिंग, अगले ही पेज में बता देते हैं, नहीं इसी में क्यों जोड़ देते हैं क्योंकि बट्टे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या है अंकित मूल्य पता है भाई, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, ठीक है। और आपको क्या पता है भाई क्वेश्चन में क्रय मूल्य पता है। क्रय मूल्य इसी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या अंकित मूल्य मार्क प्राइस और क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस के बीच अगर संबंध की बात बोली जाए, बीच संबंध हो और आपसे डिस्काउंट वगैरह के लिए बोला जाए, तो फॉर्मूले कौन से लगने वाले हैं भाई अब यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे देखते हैं भाई एक एक करके। तो सबसे पहला देखिए फॉर्मूला लगेगा, मान लीजिए आपसे पूछे कि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाई पूछे कि क्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, और आपको क्या दे दे क्रय मूल्य में, ये पूछ ले आपसे कि क्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, और साथ साथ आपको क्या दे दे, आपको दे दे कि भाई प्रॉफिट का मान आपके पास गिवन है, ठीक है। आपके पास डिस्काउंट का मान है आपके पास, ओके, आपके पास डिस्काउंट का है, आपके पास प्रॉफिट का मान पता है, ओके। और तो आप कैसे निकालेंगे भाई, क्या आपसे पूछेगा कि यहाँ पे मतलब क्रय मूल्य में वृद्धि, क्रय मूल्य में वृद्धि, ठीक है, क्रय मूल्य में वृद्धि प्रतिशत, ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा इस प्रकार के सवाल कैसे लगाने हैं। तो P प्लस डी P प्लस डी और नीचे आ जाएगा 100 माइनस डी। अब देखिए यहाँ पे 100 आएगा कि नहीं आएगा इंटू में, आएगा भाई, क्यों, क्योंकि परसेंटेज की बात बोली जा रही है, तो इंटू में 100 तो आना ही आना है, ठीक है। अब P क्या है भाई, P क्या है, P है लाभ, लाभ है भाई, और D क्या है, D है भाई छूट या डिस्काउंट या बट्टा, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो D हो गया छूट, और मैंने ये बता ही दिया क्रय मूल्य में वृद्धि बराबर पूछेगा आपसे निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और क्या बनता है भाई, और क्या फॉर्मूले या सवाल बन सकते हैं इसमें, इस कॉन्सेप्ट में। तो एक तो ये हो गया। आप क्वेश्चन में मान लीजिए आपको मार्क प्राइस दे दे और क्या कॉस्ट प्राइस का मान दे दे, ठीक है, और साथ साथ आपको दे दे कि डिस्काउंट वो दे दे, तो आपसे बोलेगा कि प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा तीसरे नंबर पे। तो क्या होगा फॉर्मूला, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस डी, ठीक है, 100 माइनस डी, ओके।
एम पी अपॉन सी पी, ठीक है। मार्क प्राइस अपॉन जो कॉस्ट प्राइस है, तो ये बराबर किसके होता है, ये होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। क्या होता है, 100 माइनस डी अपॉन में। तो देखिए क्वेश्चन में बड़ा मेस आपको तीन चीज़ें क्या होंगी, गिवन होंगी, ठीक है। 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो तीन चीज़ें आपको बड़ा मेस क्वेश्चन में गिवन होंगी, और एक चीज़ का क्या होगा, मान पूछा जाएगा। ओके, तो आप मान लीजिए आपको मार्क प्राइस दे देगा क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस दे देगा, और आपको मान लीजिए प्रॉफिट दे दिया, तो आपसे पूछेगा डिस्काउंट क्या है। ये क्वेश्चन में आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन को क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पूरा कंसंट्रेशन से सवाल पढ़ना है, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये घबराना नहीं है, ओके। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है, क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है हमसे। तो पूछ रहा है और दिया गया से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमने सीखा है क्या ये कोई फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो भाई निश्चित लगेंगे ये फार्मूले, ओके। घुमा फिरा के आता है, हाँ, और लगना ही लगना है ये फार्मूले, ओके। चलिए तो याद रखिए ये फार्मूला, अभी प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आगे। चलिए फिर अगला फार्मूला क्या कहता है भाई, अगला फार्मूला क्या कहता है, अगला फार्मूला कहता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट का मान दे दिया जाए, एक प्रॉफिट दे दिया जाए, और आपको 2 डिस्काउंट दे दिए जाएँ, ठीक है, 2 डिस्काउंट के मान दे दिए जाएँ, और आपसे बोले कि ओवरऑल फिर प्रॉफिट क्या हो रहा है, ओके। अभी लैंग्वेज के रूप में मैं डिक्टेट कराऊंगा आपको, तो घबराना नहीं है, जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते जाइए, नोट करते जाइए, अभी एक एक करके प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 100 प्लस पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस D2, क्या होता है 100 माइनस D2 अपॉन 100 माइनस D1। देखिए यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस साइन होता है बड़ा मेस, तो प्लस लेना है, मैं याद करने की बता रहा हूँ कि आपको जोड़नी डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आपको ये भी रटना पड़ जाएगा कि 100 के साथ क्या आ रहा है, आपको माइनस आ रहा है, मतलब डी के साथ माइनस लेना है, प्लस लेना है। देखिए डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट बड़ा मेस किस में होगा, माइनस में होगा। आपको याद है ना मैं जो आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, कौन सा, हाँ ये वाला फॉर्मूला बताया था कि आपको मान लीजिए प्रॉफिट मतलब लाभ हो रहा है तो आप प्लस साइन लेते हैं, अगर हानि हो रही है तो माइनस साइन लेना है, तो वैसे ही हो रहा है वहाँ पे, ओके। तो दिमाग में देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो रटना कम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो यही में कन्फ्यूज़ हो जाता है बहुत सारे बच्चों को कि भाई प्रॉफिट के साथ प्लस साइन लेना है कि नेगेटिव साइन लेना है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस पी और 100 माइनस D2 अपॉन 100 माइनस D1, और इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है माइनस 100, और ये बराबर होता है किसके, लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये होता है लाभ प्रतिशत के बराबर, ओके। तो इस प्रकार से चीज़ों को क्या आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो सारे के सारे हमने देखिए क्या पढ़ी है अभी, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए फॉर्मूले, ठीक है। एक एक करके मैंने शुरुआत में अप्लाई करके बताया चीज़ों को। अब इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक एक करके अपन देखते हैं, ठीक है। और देखिए बड़ा टॉपिक है तो इसके 2 पार्ट बनेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछे, एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे दिया जा रहा है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है या मार्क प्राइस है वो कितना है, 1250 रुपये है, 1250 रुपये है, ठीक है। तो आपसे बोला है और यह वस्तु ग्राहक को 1000 रुपये में प्राप्त होती है, ठीक है। 1000 रुपये में प्राप्त हो रही, मतलब उसका जो सेल कर रहा है दुकानदार। अब ये नहीं कि आप कहेंगे सर इसमें तो भाई बेचने की तो बात ही नहीं बोली जा रही है, या जो सेलिंग प्राइस की तो बात ही नहीं बोली जा रही है, तो वो अंडरस्टूड है। वो बोल रहा है कि भाई 1000 में ग्राहक को प्राप्त हो रही है यही वस्तु, मतलब दुकानदार ने बेचा होगा तभी तो उसको प्राप्त हो रही है भाई, ऐसा तो है नहीं कि उसने चोरी कर ली, ठीक है। तो चोरी करने की बात तो बोली नहीं जा रही है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया उसका क्या मार्क प्राइस, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भाई, वो है भाई 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताइए ग्राहकों को कुल कितने % की छूट प्राप्त हुई। हमसे क्या पूछ रहा है, छूट परसेंटेज का मान पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे। देखिए 2 तरीके हैं इसके, एक तो एक मैंने एक ये वाला सवाल फॉर्मूला बताया भाई, SP बराबर क्या होता है MP और 100 माइनस D अपॉन 100,
इसमें क्या है, इसका मान गिवन है, इसका मान गिवन है, और डिस्काउंट निकाल लीजिए। ठीक है, परसेंटेज में आएगा यहाँ पे डिस्काउंट, मूल्य में नहीं आएगा, परसेंटेज में आएगा। एक ये फार्मूला है पहला तरीका। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका क्या है, जिसमें सीधे डिस्काउंट आएगा। तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा जो फार्मूला है तो उसमें क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, हाँ, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है भाई डी इंटू 100 अपॉन क्या, मार्क प्राइस। ओके, तो ये फार्मूला होता है, ये लगा दीजिए, कोई भी फार्मूला लगा दीजिए, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों से क्या आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर जो मैं बताया था आपको, डिस्काउंट बराबर क्या होता है। तो देखिए, अगर डिस्काउंट कब मिलेगा, मान लीजिए आप कोई वस्तु 100 रुपये में ला रहे हैं और उसको 80 में बेच रहे हैं, तभी तो मिलेगा ना। और ला रहे हैं मतलब, यहाँ पे लाना मतलब अंकित मूल्य की बात की जा रही है। मान लीजिए भाई मैगी का पैकेट है 12 रुपये में भाई लिखा रहता है उसमें, और कोई दुकानदार उसको 10 में बेच दे, तो हमारे लिए 2 रुपये क्या है, छूट है भाई। ओके, और दुकानदार के लिए वो क्या है, लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे छूट कैसे आएगी, अगर छूट का मान निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई, जो सेलिंग प्राइस है उसमें मार्क प्राइस को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को क्या कर दे रहे हैं, हम घटा दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छूट आ जाएगा। ओके, और उसी को हम क्या कर देंगे भाई, फार्मूले में आगे रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है MP माइनस SP। और देखिए दिमाग में ये चीज़ याद रखिए, जब भी डी का मान निकालना है तो ये अंतर है। ठीक है, अब कई लोग सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए 12 रुपये है, हाँ, तो बड़ी वैल्यू होगी पर हमें, ठीक है, मार्क प्राइस क्या होगी, ओवरऑल बड़ी वैल्यू होगी, और यहाँ पे क्या है, SP क्या होगा, छोटा होगा, से जितने में बेच रहे हैं, ये पॉजिटिव में आएगी। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो पॉजिटिव में आ रही है, तो ये तो डिस्काउंट हो नहीं सकता, ये तो लाभ होना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन, भाई उसने पहले से छूट बोल दिया है। ठीक है, छूट बोल दिया है मतलब पहले से क्या कर रहा है, माइनस साइन उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं सेकंड वाले में, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटाइए, तो दोनों का अंतर कितना है, 250। ठीक है, और भाग किसका करना है भाई, मार्क प्राइस का करना है, तो मतलब 1250 का भाग करना है, और इंटू 100 कर दीजिए। अब 250 ये कितने बार जाएगा, 4 बार तो पूरा जाएगा, 5 बार जाएगा ये पूरा 5 बार आ गया, 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20%। तो 20% की क्या मिल रही है भाई, छूट मिल रही है, हमारा आंसर आ गया 20%। कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कई लोग क्या है, वो इन क्वेश्चनों को देखते ही क्या डर जाते हैं भाई, क्वेश्चन देखा और छोड़ो, दिमाग में एक कमेंट आता है अपने मन से ऑटोमेटिकली, छोड़ो इसको, ये हमारे बस का नहीं है भाई, रियल में है भाई। ठीक है, अच्छे से पढ़ना आप जब भी दिखे सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर होंगी यहाँ तक सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगले क्वेश्चन में। अब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जितने फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं आपको। ओके, हाँ भाई, और पहले मैं बट्टे वाले दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के सिखाऊंगा। अभी पहले मैं बट्टे वाले सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिखाऊंगा। अगर मान लीजिए आपसे बोले कि एक व्यक्ति के पास क्या है, एक घड़ी है जिसका अंकित मूल्य क्या है, 1200 रुपये है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास एक घड़ी है जिसका भाई अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है, वो है भाई 1200 रुपये। क्या है, 1200 रुपये है अंकित मूल्य। ओके, फिर आपसे बोल रहा है और यह घड़ी 20% और 25% के 2 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध होती है। ठीक है, तो 2 क्रमागत बट्टे हैं, मतलब एक मान लीजिए अगर आप एक दुकान में जाते हैं तो दुकानदार क्या बताता है इस घड़ी, ये भाई घड़ी है, इस घड़ी की जो कीमत है वो 1200 रुपये है, लेकिन वो आपको बोलता है इस घड़ी पे 2 क्या हैं, छूट हैं लगातार। क्रमागत मतलब लगातार 2 क्या हैं, छूटें हैं। बट्टा मतलब जैसे मैंने अभी वर्ड यूज किया, 2 क्रमागत बट्टे हैं, या 2 क्रमागत बट्टे हैं या 2 क्रमागत छूटें हैं, एक ही चीज़ है भाई। ओके, तो 2 क्रमागत बट्टे हैं। आप कौन से भाई 2 क्रमागत बट्टे, पहला तो 20% का छूट दे रहा है, फिर इसके बाद क्या मिल रहा है भाई, 25% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। छूट या बट्टा एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन में बट्टा लिखा रहता है तो हम डर जाते हैं, भाई बट्टा क्या है, हमने तो नहीं सुना आज तक। अरे भाई वो छूट की बात बोल रहा है, डरना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये क्लियर है आप सभी को। हाँ, चलिए अब देखिए, अब क्या आगे क्वेश्चन में बोला है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है
तो बताइए कि घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया दुकानदार के द्वारा, या फिर घड़ी कितने रुपए में ग्राहक को प्राप्त हुई, एक ही चीज़ है। ओके, या तो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा इसके बाद क्या, कि घड़ी कितने रुपए में व्यक्ति को प्राप्त हुई या घड़ी कितने रुपए में बेची गई। ओके, दो बट्टों के बाद। ओके, तो हमें क्या निकालना है, कुल मिला के हमें निकालना है एसपी का मान, सेलिंग प्राइस का मान निकालना है। भाई जितने में बेचेगा तभी तो दुकानदार मतलब ग्राहक लेगा, ऐसा तो है नहीं कि चोरी करके उठा के ले भाग आएगा भाई, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। चलिए, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखिए दो क्रमागत बट्टे आ गए। ओके, तो ये देखिए दो तरीके हैं इस सवाल को लगाने के। पहले मैं बता देता हूँ, पहला क्या है भाई, मार्क प्राइस। अब दो है तो क्या लगेगा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, D1/100 और क्या हो जाएगा 100 माइनस D2/100, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस दिया गया है, कितना है वो 1200 रुपये है। ठीक है, और इसमें पहला जो छूट है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 20%, तो कितना हो जाएगा भाई 80/100। ठीक है, और दूसरा छूट कितना दिया गया है, वो 25% दिया गया है दूसरा छूट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 75/100। ठीक है, 75/100 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस का मान निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, और यहाँ पे दो जीरो दिख रहे हैं, तो एक जीरो ये खत्म, एक जीरो ये खत्म, तो क्या बच गया, एक जीरो यहाँ बच गया। हाँ, तो ऐसा काम कीजिए, 5 से फिर से काट दीजिए, तो ये 2 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, तो 15 आ गया भाई। कुछ और कट रहा है भाई, ये कट रहा है, ये कितने बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 48, तो 48 हो गया ये, और ये कितना है साथ में 15, तो 15 है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के आंसर तो देखिए कितना आ जाएगा, आंसर देखिए अब इसको सॉल्व करने के तरीके मैं आपको सिखाता हूँ। अब गुणा कैसे करते हैं, जब भी देखिए 15 मतलब क्या है, बीच वाला दिया जाए, मतलब 15 है, 25 है, 35 है, तो इनको सॉल्व करने के तरीके कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ 15 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 10 और प्लस 5, क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए ये 10 + 5। ठीक है, 10 + 5 दिख रहा होगा, तो 48 का अगर हम 10 में गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, मौखिक होता है, दिमाग में अगर क्लिक करते हैं तो आप मौखिक करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसको, 480 हो जाएगा। फिर अगर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, क्योंकि आधा है जस्ट। ठीक है, क्या है इसका, जस्ट आधा है, तो 240 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 240। अब दोनों को क्या जोड़ दीजिए। देखिए, गुणा करने की अपेक्षा जोड़ना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, बरामेश, और गुणा करना उनमें आसान होता है जो पूरे पूरे हैं, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, इनमें गुणा करना आसान होता है, उस फॉर्म में तोड़ लिया करिए, आसान हो जाता है आपका कैलकुलेशन। ठीक है, और एक बार हैबिट पड़ गई थी, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये दिमाग में चलती हैं चीज़ें। ओके, चलिए, तो एक चीज़ और मैंने आपको बताया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 12 का 2 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे 6 × 7 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 720। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला तरीका ये है सवाल लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी स्क्रीन पे यहीं पे बता देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 छूटें दी गई हैं या 2 बट्टे दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा मतलब x + y - xy/100, तो इसमें ये वैल्यू आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, समतुल्य बट्टा, जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे भाई, x की जगह क्या है, ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20% + 25%, और माइनस कितना हो जाएगा, -20 × 25, और अपॉन क्या है, अपॉन 100 है। 25 से काटा है ये 4 बार गया। ठीक है, 4 से काटा ये कितने बार गया, ये 5 बार गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 45 और प्लस 5, तो कितना हो गया ये 50, तो 50% की क्या हो गया, समतुल्य बट्टा है, या 50% की क्या ओवरऑल छूट मिली है भाई ग्राहक को एक घड़ी पे। ओके, अब जैसे ही आपको ये छूट पता पड़ा, तो आपको फॉर्मूले फिर पता है, कौन वाले फॉर्मूले पता हैं, या तो देखिए एक फॉर्मूला ये है, कौन सा, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन हो गया है, देखिए एक छूट मिल गया है, डिस्काउंट का मान पता पड़ गया 50% है। ठीक है, और क्या आपको पता पड़ गया, यहाँ पे यहाँ आपको पता पड़ गया है मार्क प्राइस 1200 है, और आपसे क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता पड़ गया, मार्क प्राइस कितना है, 1200 है, 1250 रुपये है, और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है भाई। तो क्या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे SP बराबर मतलब सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस, और ब्रैकेट में क्या 100 - D/100।
तो इसमें क्या है, इसमें वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, एसपी का मान निकाल सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया है डिस्काउंट परसेंटेज बराबर, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डी इंटू 100 अपॉन क्या होता है, अपॉन क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। तो इसमें भी वैल्यू पुट करके क्या आप निकाल सकते हैं मान, तो आपके ऊपर है, ओके, आपके ऊपर है। और डी की जगह क्या हो जाएगा, MP माइनस SP हो जाएगा। तो कई तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने पे, जो आपको सिंपल लगे, जो आसान लगे वो अपना लीजिए। तो कितने मेथड हो गए, एक पहले का और दूसरा ये, तीसरा ये, तरीके ही तरीके हैं। एक सवाल को आप ना जाने कितने तरीके से लगा सकते हैं, आपके ऊपर है भाई, ओके। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और मान लीजिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो ये तक तो सीख गए आप। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को बट्टे वाले सवाल जैसे ही आते हैं तो 2 फुट दूर भाग जाते हैं भाई, इसको देखते ही, ठीक है। लगता है कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो हमारे लिए है ही नहीं सवाल, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जब भी बैठते हैं तो और सामने आ गया ये सवाल, सोचते हैं ये तो हमारे लिए है ही नहीं भाई, ये हमारे मतलब ऐसे उसको देख के ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये मतलब जो टोटल है उसमें काउंट ही नहीं होना है, ठीक है। मतलब जो कट ऑफ आपकी बननी है तो उसमें इसको सीधे क्या है छोड़ दिया जाता है, किसके नंबर सीधे कट जाएंगे फाइनल कट ऑफ में। ऐसा हम बिहेव करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो भाई नहीं करना है, बड़े आसान सवाल होते हैं, अटैम्प्ट करना है उनको, ओके। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने एक तो उसी में जोड़ के बता दिया, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आपसे कहे क्वेश्चन में कि 10%, 20%, 30% के तीनों क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है, ठीक है। समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 10%, 20%, ठीक है, और 30%, ठीक है। 10%, 20%, 30% के तीनों क्रमागत बट्टों के तीनों क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है, ये आपसे मैं कह रहा हूँ भाई कि समतुल्य बट्टा क्या है, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका निकालने का तरीका होता है भाई क्या। अब देखिए इसके दो हैं, यहाँ से भी 2 तरीके निकल के आते हैं। यहाँ पे 2 तरीके कौन सा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए समतुल्य बट्टा निकालना है, तो पहले क्या कीजिए x + y माइनस x/y अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या है 2 वैल्यू पता है, आपको 2 वैल्यू पता है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको x मान लीजिए और फिर इसको क्या y मान लीजिए। यहाँ से क्या एक समतुल्य बट्टा निकल के आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे मतलब x y मान के, एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। वो वैल्यू जो निकल के आए वो उसको क्या मान लीजिए, उसको फिर क्या मान लेना है, अगले स्टेप के लिए x मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, y मान लेना है। तो फाइनल जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक समतुल्य बट्टे का मान आ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये सवाल को सॉल्व करने का जो मैंने बताया, फर्स्ट मेथड, ओके, ठीक है। तो इसमें 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक और तरीका है, क्या तरीका है, देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो आपको क्या बोला जाए, समतुल्य बट्टा निकालना हो, मतलब 3 चीज़ें दी जाएँ और उनके क्या 3 छूटे, बट्टे मतलब क्या 3 छूटे दी जाएँ और उसके क्या समतुल्य छूट या बट्टा आपको निकालना हो। तो दिमाग में आपको तरीका याद रखना है, क्या, मान लीजिए आपको क्या है, आपको एक फार्मूला मैंने बताया है, जब कई सारे बट्टे हों तो क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, SP बराबर MP और अपॉन क्या है, अपॉन है 100 माइनस D1 अपॉन 100, ठीक है। और क्या है 100 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है। और 100 माइनस D3 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे 3 बट्टे हैं इसलिए मैं 3 बार लिखा, 4 होते तो 4 बार लिखता, 5 होते तो 5 बार लिखता, ठीक है। 2 होते तो 2 बार लिखता, ओके। अगर एक बार है तो भाई सदाबार पहला वाला फॉर्मूला लगा देते, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है भाई समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको मानना है कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है। शुरुआत में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगाना है तो मार्क प्राइस को मान लीजिए 100 है, ओके, 100 मान लीजिए और 100 मान के जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा 100, ओके। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला 10% का छूट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90/100, ठीक है। और 20 दूसरी बार कितना है 20% की छूट तो कितना हो जाएगी 80 अपॉन 100,
तीसरी बार कितने की छूट है 30% की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, तो 70 बटे कितना हो जाएगा भाई 100। ओके, तो ये वाला 100, ये वाला 100 से ख़त्म, ये वाला 0, ये वाला 0, इन दो 0 से ख़त्म, ये वाला 0 इससे ख़त्म। ठीक है, तो अब क्या बचा, अब यहाँ पे हमें सब चीज़ों को क्या करना है, गुणा करना है। ओके, और गुणा करके क्या हमें मान निकालना है भाई, तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 50, मतलब ये आ जाएगा 504 आएगा। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, गुणा करने पे 504 आएगा। अब नीचे क्या है 10 है, तो 10 का क्या, ये वाला 10 बच गया था ना, ये वाला 10 अभी बाकी है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50.4। क्या ये हमारा आंसर है, क्या ये हमारा आंसर है, नहीं भाई। हमें अगर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हमें समतुल्य बट्टा निकालना है तो फाइनल में हमें जो वैल्यू आई है उसको क्या करना पड़ेगा, जो हमने मार्क प्राइस 100 माना है उससे क्या करना पड़ेगा, 100 से घटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो। तो हमें क्या करना होता है, इस वैल्यू को हमें 100 से घटाना होता है, तब जाके हमारा आंसर आता है कि इन तीनों के समतुल्य बट्टा क्या है। ओके, ये तो क्या उसका एक तरीका है, सॉल्व करने का आसान तरीका बनाया गया है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50.4, तो ये कितना आ जाएगा, अब ऑब्वियसली बात है ये 49 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा समतुल्य बट्टा। तो 10%, 20%, 30% या अगर 3 क्रमागत बट्टे हैं तो इसके समतुल्य बट्टे का मान कितना होगा, ये होगा 49.5। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कई बार क्या सेम रिजल्ट आ जाए तो और तो वो आ जाए तो दिमाग में थोड़ा सा याद भी रखिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे काम को और आसान बना देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हमें दिमाग में छपी जाती हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं बट्टे से संबंधित आपको बता रहा हूँ। बड़ा देखिए, कुछ लोग बड़ा इसको कठिन टॉपिक मानते हैं, बहुत कठिन मानते हैं भाई, मतलब दुनिया में इससे बड़ा कठिन टॉपिक है ही नहीं। एक तो ये टॉपिक हो गया, एक हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, मतलब क्रमचय संचय वाला, तो इतना कठिन मानते हैं कि सबसे कठिन है जीवन में। भाई आसान है, अगर आपने क्या है इससे पहले कभी प्रयास नहीं किया उसको समझने का। छोटी की बात देखिए अलग होती है, हाँ बचपन में आपने पढ़ा क्या सीखा वो बात अलग है। ओके, अभी की बात अलग है, अभी आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है सीखने की, वो बचपन में नहीं थी। ओके, तो बचपन की सीमाओं को सोचते हुए हमें वर्तमान को नहीं देखना है। ओके, हमारी उस समय सीमाएं बहुत कम थी, लेकिन आज हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा है भाई। ओके, उनके आधार पे हमें काम करना है। चलिए, तो अब देखिए और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बोलेगा आपसे कि कोई व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे। ऐसे मैं लैंग्वेज डिक्टेट करा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो थोड़ा ये सवाल समझने में दिक्कत हो जाएगी। कोई व्यापारी अपनी वस्तु को कोई व्यापारी अपने वस्तु पर वस्तु पर हाँ वस्तु की, ठीक है वर्ड होगा यहाँ पे की, वस्तु के क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर अंकित करें। हाँ, अंकित मूल्य लिखे, क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करें, कितने % बढ़ाकर, ये शब्द अच्छा लगेगा, कितने % बढ़ाकर अंकित करें जिससे, ठीक है, अंकित करें जिससे 20% की छूट देने के बावजूद, जिससे 20% की छूट देने के बावजूद, ठीक है, बावजूद क्या हो 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। भाई बताइए कितने दिमाग डाल रहा है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, बताया जाता है भाई कि क्या है buy 1 get 2, buy 1 get 3, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है
वो एक की जो कीमत है ना वो उसको इतना ज़्यादा अंकित कर दे रहा है उसमें, तो वो आराम से जो 1 और 2 एक्स्ट्रा दे रहा है उसमें क्या शामिल हो जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये समझिए व्यापार के तरीके होते हैं। तो हमें लगता है सिर्फ फ्री वाला, ये नहीं देखा जाता है कि जो हम ही क्या उसी का एक में सारा मूल्य चुका दे रहे हैं। ओके, ये हम नहीं सोचते हैं। देखिए कोई भी कंपनी है घाटे में सौदा नहीं करेगी। ओके, क्योंकि अगर घाटे में करेगी तो फिर कंपनी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी भाई। ओके, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है 12 में। तो वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, वो कह रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य से कितने % बढ़ा करके क्या करे, उसमें अंकित करे। ठीक है, अंकित करे जिससे क्या हो 20% की छूट देने के बावजूद 20% का क्या हो लाभ हो। ओके, अब अंकित करे तो क्या बोला जा रहा है, अंकित मूल्य की बात की जा रही है कि कितना अंकित मूल्य उसमें डाल दे कि भाई वो 20% का क्या हो छूट दे दे, फिर भी उसको क्या हो 20% का लाभ हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऐसे सवालों में क्या किया करिए, सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। बोला गया है 20% का लाभ, मतलब ये क्या प्रॉफिट की बात बोली जा रही है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे आपको। ओके, पी का मान दिया गया है। और क्या बोला है डिस्काउंट, मतलब क्या छूट की बात बोली जा रही है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज का मान दिया गया है। और आपसे बोला गया है कि क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर। ठीक है, तो मैंने आपको एक लैंग्वेज भी एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था आपको, फार्मूला क्या बताया था, इससे पीछे था, हाँ इससे भी पीछे था भाई। मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया था, क्रय मूल्य में वृद्धि, कितनी क्रय मूल्य में भाई वृद्धि सेम है ये, एक मिनट, नहीं वहाँ पे भाई अंकित मूल्य, सॉरी ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, यही आएगा, एक मिनट। क्रय मूल्य की तो बात हो रही है भाई, हाँ क्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक है, मतलब जितने में वो लाया है, जितने में लागत लाया है तो यही वाला लगेगा। ठीक है, तो अब इस गौर से सवाल को देखना है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोई व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से कितने बढ़ाकर अंकित करे जिससे कि क्या हो उसको 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे क्या बोला, क्रय मूल्य में वृद्धि करने पर कितना की जाए जिससे क्या हो, जो उसको 20% छूट देने के बाद भी क्या हो 20% का लाभ हो। तो ऐसा कहाँ पे है, छूट और लाभ की बात किस फॉर्मूले में हो रही है, इसी में हो रही है। तो यही क्या हम लगा देंगे वहाँ पे। ओके, और हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पकड़ना आना चाहिए। ओके, ये चीज़ें एग्ज़ाम में पकड़ना आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर देखिए कैसे बनेगा, परसेंटेज वृद्धि बराबर लिख देंगे, और ये वृद्धि किस में हो रही है, क्रय मूल्य में हो रही है, सीपी की बात करी जा रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला बराबर क्या होता है, पी प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी और इंटू क्या है 100। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए 100 याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज की बात बोली जा रही है तो 100 तो आएगा ही आएगा। कई लोगों को इसी में रटना पड़ जाता है, ये 100 कैसे आएगा, तो समझ लीजिए तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। ओके, और प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात बोली जा रही है भाई, तो रख देते हैं वैल्यू। तो कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है भाई 20% की बात की जा रही है, और डिस्काउंट की कितनी % की बात बोली जा रही है, ये भी 20 है। ओके, और नीचे क्या करना है भाई 100 माइनस डी। 100 माइनस डी क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट की बात बोली जा रही है। अगर प्रॉफिट के साथ 100 होता तो प्लस ही आता फिर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 40, ऊपर कितना हो जाएगा 40 से 80 जाएगा, कितने बार जाएगा ये 2 बार, और 2 बार ये कटेगा, कितने बार जाएगा 50 बार। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 50। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति 20% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसको अंकित मूल्य से 50% मूल्य अधिक बढ़ाकर क्या करना होगा, अंकित करना होगा। ठीक है, हमारा आंसर ये है। ओके, तो समझिए यहाँ तक। चलिए, आसान है, आसान है, दिमाग में एक बार दोहराइए ये लाइन, सब आसान है भाई। ठीक है, तो सही में सब आसान है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। अब एक क्वेश्चन और, डिस्काउंट वाले आज पूरे करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और कि एक दुकानदार एक साइकिल को 1200 रुपये में क्या खरीद कर लाया। ओके, एक दुकानदार ठीक है, एक साइकिल को 1200 रुपये में
खरीद कर लाया, ठीक है। 1200 रुपये में क्या करता है, खरीद कर लाया। वह उसका मूल्य कितना अंकित करे, ठीक है, वह उसका मूल्य कितना अंकित करे, ठीक है, कितना अंकित करे, ठीक है, जिससे 10% छूट देने के बावजूद उसे 8% का लाभ हो, जिससे उसे 10%, जिससे वह जिससे सीधे लिखिए, हाँ ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे 10% छूट देने के बाद भी वह 8% का लाभ ले सके, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर होगा भाई, ओके, तो क्या हमारा आंसर होगा, ओके, तो क्या हमारा आंसर होगा। देखिए सबसे पहले लैंग्वेज पकड़िए। हाँ, वो बोला है कि एक दुकानदार एक साइकिल को 1200 रुपये में क्या खरीद कर लाया, ओके, और वह बोला है कि वह उसका कितना मूल्य वह उसका मूल्य कितना अंकित करे, जिससे 10% छूट देने के बाद भी वह क्या 8% का लाभ कमा ले। यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना है, देखिए यहाँ पे हमें क्या कह दे दिया है, सबसे पहले जो दे दिया जाए उसको नोट कर लीजिए। क्या कह दे दिया गया भाई, बोला कि एक साइकिल, एक दुकानदार एक साइकिल को 1200 रुपये में क्या खरीद के लाया भाई, खरीद के लाया मतलब इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हो गया लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब ये आपको क्या दे दिया गया, सीपी का मान दे दिया गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ओके। फिर आपसे वो बोल रहा है कि भाई उसका मूल्य कितना अंकित करे, मतलब कितना अंकित करे, मतलब आपसे मार्क प्राइस के बारे में पूछ रहा है, इसका मान हमें निकालना है मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य का मान हमें निकालना है, वो पूछ रहा है कितना अंकित करें हम उसमें, जिससे 10% छूट देने के बावजूद भी उसको क्या हो 8% का लाभ हो। तो ये क्या है भाई, ये डी का मान है, और ये क्या है, ये मान है भाई पी का मान है। तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या जिसमें मार्क प्राइस हो और कॉस्ट प्राइस हो और साथ साथ क्या हो भाई डिस्काउंट हो और प्रॉफिट हो। मैंने क्या ऐसा फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, तो बिल्कुल पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया मैंने फॉर्मूला, MP अपॉन CP बराबर क्या होता है 100 प्लस P और अपॉन 100 माइनस D। अब देखिए यहाँ परसेंटेज की बात नहीं है, तो परसेंटेज की बात नहीं, इसलिए 100 को मैं गुणा भी नहीं कर रहा, ओके। तो ये छोटी छोटी सी बातें रटने की जो प्रवृत्ति है हमारी उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, ओके। तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया। अब देखिए हर चीज़ तो गिवन है अपन को, CP का मान पता है हमें, MP का मान निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है हमें। CP का मान कितना है 1200, तो 1200 रख दिया हमने, ओके। और प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 8% का, तो ये कितना हो जाएगा 108, ओके। और डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 10% का डिस्काउंट है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 90, ठीक है, ये 90 हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसका 9 का क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, एक बार गया ये 2 बार गया, ठीक है, 2 बार गया, ओके। तो ये आ गया 12। अब हमें क्या करना है, हमें मार्क प्राइस का मान निकालना है। तो मार्क प्राइस क्या होता है, ये होता है 12 × 12, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 144 और 0। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 1444। तो मार्क प्राइस भाई कितना होना चाहिए, अगर वो चाहता है कि भाई 10% छूट देने के बावजूद उसको 8% लाभ हो, ठीक है, और उसका जितने वो खरीद के लाया, तो वो अगर 1200 रुपये में खरीद के लाता है, तो हमें अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए ऐसी कंडीशन में, जिससे कि भाई 10% छूट देने के बावजूद 8% का लाभ हो। तो हमें कितना अंकित करना चाहिए, हमें करना चाहिए 1440 रुपये, उसको क्या करना चाहिए, अंकित मूल्य लिखना चाहिए। कि अगर कोई ग्राहक आता है कि अगर उससे बोलता है भाई कि 1440 इस पर देखिए भाई प्राइस डला हुआ है और इस पर मैं आपको 10% की क्या दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, फिर भी लेकिन वो क्या कमा ले रहा है, 8% कमा ले रहा है भाई, ओके। तो अगर आपकी दुकान है भाई, तो ये प्रवृत्तियाँ थोड़ा सा सीखिए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मार्केटिंग, क्या बोला जाता है इसको, इसी को मार्केटिंग बोला जाता है भाई। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ओके। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूँ, फिर अपना जो क्लास है उसको हम समाप्त करते हैं, ओके। फिर अपना जो क्लास है उसको समाप्त करते हैं। और देखिए एक चीज़ और भी याद रखिए, मान लीजिए जैसे इसी सवाल में
इसी सवाल में एक चीज़ बोलता, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ। वो मान लीजिए बोला जाता है, इसी सवाल में बोला जाएगा एक साइकिल विक्रेता है, पहले तो वो क्या है, साइकिल खरीद के लाता है 1200 रुपये में, फिर वो दूसरों को बेचता है। ओके, तो वो बोल रहा है कि मान लीजिए आपसे बोलेगा कि अंकित मूल्य हमें कितना रखना चाहिए यदि वो क्या कर रहा है, यदि वो 10% और 20% की दो क्रमागत छूट देता है, उसके बावजूद भी क्या 8% का लाभ कमा लेता है, तब वैसे कंडीशन में हमारा सवाल कैसे लगेगा। तो सबसे पहले वैसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, दो जो छूटें दी गई हैं तो उसके समतुल्य एक छूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, x + y माइनस x/100 में फॉर्मूला में रख के हम क्या निकालेंगे, एक समतुल्य छूट निकाल लेंगे। जैसे ही एक समतुल्य छूट आई तो अपना सदाबहार फार्मूला है ही, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब देखिए ये सी टॉपिक को पूरा होने में क्या है, महीनों लग जाते हैं कई बार। ठीक है, 20-20 दिन लगते हैं। मैं आपको 2 क्लास में पूरा टॉपिक ख़त्म करा रहा हूँ, 2 क्लास में, और कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी कॉन्सेप्ट आपके ना छूटे। ठीक है, तो हर चीज़ प्लान करके अगर करें हम तो कम समय में भी क्या हम अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। और मेरी क्लास में तो आपको देखिए फ़ायदा होगा, ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ना बुक में मिलेंगी ना किसी और मंच में मिलेंगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत किया गया है आपको बनाने के लिए ये कोर्स। ठीक है, और ये व्यक्तिगत तौर पे मैंने खुद किया, तो आपको कहाँ से बाहर मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो एक सवाल और करते हैं, फिर अपना जो क्लास है उसको क्या करते हैं, ख़त्म करेंगे भाई। क्वेश्चन ये क्या कहता है, अगर क्वेश्चन बोले एक कि भाई एक दुकानदार एक वस्तु को 20% छूट पर बेचता है। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है भाई, दुकानदार के लिए बोला जाता है। एक दुकानदार क्या कर रहा है भाई, एक वस्तु को 20% छूट पर बेचता है। एक वस्तु को 20% छूट पर क्या करता है, बेचता है। 20% छूट पर बेचता है। ओके, फिर आपसे बोल रहा है कि 20% छूट पे क्या उसने बेच दिया। हाँ, फिर आपसे बोला है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, होशियार है भाई, और 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, छूट भी दे रहा है भाई, उतना ही क्या है, प्रॉफिट भी कमा ले रहा है, 20% का लाभ भी कमा ले रहा है। ओके, हाँ ठीक है, कमा लेता है। फिर आपसे बोला है यदि वह ग्राहक केवल 10% छूट प्रदान करे तो उसे कितना लाभ होगा। तो यदि, ठीक है, तो यदि दुकानदार 10% का छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि अगर एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर मतलब 20% छूट पर देता है, तब भी उसे क्या हो रहा है, तब भी वो 20% का क्या कमा ले रहा है, लाभ कमा ले रहा है। लेकिन यदि वो क्या करता है, दूसरी बार अगर मान लीजिए 20% की छूट नहीं दे रहा है, वो दे रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो उसको लाभ कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर वो 20% की जगह छूट को 10% कर दे तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है और क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तुलना की गई है, 2 छूटें हैं, यहाँ पे 2 लाभ हैं। ठीक है, 2 छूटें हैं 2 लाभ हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे मैं बता देता हूँ भाई। जैसे पहले उसने बोला ये पहली छूट है, ये D1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, दूसरी पहला भाई लाभ क्या है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया P1 का मान, प्रॉफिट 1। ओके, और आपसे क्या पूछ रहा है, यदि दुकानदार 10% छूट देता है तो ये क्या होगा, दूसरा डिस्काउंट हो गया, ये D2 का मान हो गया। तो बोला है तो उसे कितने % का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब आपसे P2 का मान पूछा है। तो बताइए ऐसा कहाँ पॉसिबल था, किस फॉर्मूले में, मैं आपको बताया था भाई, कौन सा फॉर्मूला था ये। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बोला था ना भाई, ये क्या है, P2 का मान है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत।
तो अगर लाभ प्रतिशत का मान पूछे और 2 डिस्काउंट क्वेश्चन में हो और एक प्रॉफिट हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला लगा देना है। अब मैंने यहाँ पे P1 P2 नहीं लिखा, लेकिन ये क्या है, ये P1 का मान है, ये P2 का मान निकालना है आपको क्वेश्चन में। तो एक ही चीज़ है, यही वाला फॉर्मूला क्या है, अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या हमें निकालना है भाई। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा क्या, वही फॉर्मूला लग जाएगा कि अगर आपको P2 या लाभ परसेंट निकालना है, दूसरा वाला लाभ प्रतिशत दूसरा वाला निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वही वाला कि 100 प्लस P और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 माइनस D2 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस D1 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100। ओके, तो इस पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला 100 प्लस P। तो पहला प्रॉफिट क्या है, और ये इसको है कि P1 लिख लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे फिर। तो ये P1 बराबर कितना है, पहला प्रॉफिट, तो पहला प्रॉफिट है 20%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो गया। और ये क्या निकालना है, P2 परसेंटेज बराबर निकालना है आप। ओके, तो ये 120 हो गया और 100 माइनस D2, तो 100 माइनस D2 कितना है भाई, D2 का मान कितना है 10%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। और D1 का मान कितना है भाई 20% की छूट मिल रही थी वैल्यू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और माइनस क्या करना है 100 करना है। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 खत्म, 4 से काटेंगे, ये कितने बार जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ओके, और कट रहा है, ये 45 बार कट रहा है, ये मतलब 2 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 और 3 तो कितना हो जाएगा, ये 135 माइनस कितना हो जाएगा 100, तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 35%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई 35%। ओके, तो जो दूसरा प्रॉफिट है तो वो कितना होगा भाई, वो होगा 35%, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या हो, 2 छूटे दी जाएं और 2 क्या हो परसेंटेज की बात की जाए, तो आखिरी बन के क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बड़े काम के हैं, ठीक है, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो प्लस साइन ले रहे हैं, डिस्काउंट है तो क्या ले रहे हैं, माइनस साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिमाग में भी इतना बड़ा जोर नहीं है कि आप याद ना कर पाएँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने तरीके बता दिए हैं याद करने के आपको। ओके, तो ये भाई आज का हमारा लेक्चर था और मैंने कोशिश की है कि स्क्रैच कोर्स वाली क्लास में कि चीज़ों को आसान से आसान चीज़ों में क्या कन्वर्ट किया जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या समय नहीं लगे। और ये सोचिए कि सार का इस टॉपिक का मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मतलब इस टॉपिक का पूरा सार मैंने आपको बता दिया है। ओके, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर एग्जामों में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने बता दिए। लोग इसको सबसे कठिन टॉपिक मानते हैं, लेकिन है नहीं कठिन, मैंने बताया। कुछ है इन सवालों में, बताइए ऐसी क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। यकीन नहीं आता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सर्च कीजिए। ओके, तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। ये हो गया पहला लेक्चर, इसका एक पार्ट और बचा है, तो 2 पार्ट में पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है और बट्टा वाला टॉपिक है खत्म, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। कोई भी इंक्वायरी करना हो, कुछ भी जानना है, ठीक है, तो एक नंबर होगा 9807503838, तो उस पर संपर्क कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए फिर।